better take another close look. Hi everyone, this is Sanjana from Close Look, and we would like to acknowledge that the lands on which we work, play, and learn are on the shared traditional territory of the Katsi, Kwantlen, Semiahmoo, and other Coast Salish people. Thank you. Namaskar, salam, sat sri akal, dosto. This is your friend in health, Sandeep Jassal, a natural health consultant and a weight loss consultant. And with me, as usual, I'm having my better half, Pallavi Jassal, who is a nutrition specialist. And both of us, हम दोनों आपके लिए लाते हैं कुछ ऐसी जानकारी जो जोड़ सके आपकी जिंदगी में कई और वर्ष और भर सके जिंदगी उन कई वर्षों में थ्रू TLC। जी हाँ, TLC थेरापेटिक लाइफस्टाइल चेंज, जो क्लोज लुक के जरिए हम क्लोजर लुक एक रखते हैं ऑन आवर फूड, ऑन आवर हेल्थ। तो पल्लवी, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज बहुत से क्वेश्चंस आप ही के द्वारा हमसे पूछे गए और उन क्वेश्चंस में काफी व्यूअर्स ने हमसे पूछा है कि आप वाटर इनटेक के बारे में बात करें। बहुत बार जब हम पानी के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम पानी पी ही नहीं पाते क्योंकि हम भूल जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पानी पीने से उनको बार बार वॉशरूम के ट्रिप्स लगाने पड़ते हैं, रेस्ट रूम उनको बार बार जाना पड़ता है, इसीलिए वो पानी नहीं पीते। कुछ लोगों को प्यास नहीं लगती, कुछ लोगों को पानी अच्छा नहीं लगता, और जितना पानी हम उनको रेकमेंड करते हैं डॉक्टर संदीप, तो वो कहते हैं कि उतना पानी पीकर उन्हें ब्लोटिंग लगती है, पेट फूल जाता है एंड दे आर रेस्टलेस एंड अनकंफर्टेबल। लेकिन ये बात जानना बेहद जरूरी है कि पानी पीना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। भले ही ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे हम पानी को हम जो अपनी लाइफस्टाइल में हम लोग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर ले सकते हैं। लेकिन उससे भी जरूरी सवाल ये है जो आज का हमारा टॉपिक है कि पानी पीना हमारे लिए क्यों जरूरी है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, उन लोगों के लिए जिनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहती है, और उन लोगों के लिए जिनको प्यास नहीं लगती। तो ये स्पेशली आज का जो एपिसोड है आप ही के लिए है। तो अगर आप सारे इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो आप एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ आसान से वेरी प्रैक्टिकल टिप्स, जिससे कि आप अगर सही मात्रा में पानी नहीं पी रहे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता चल सके, क्या हो सकता है, और आपको ये भी पता चल सके कि कैसे सही मात्रा में आप पानी पी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, why enough water is important for you? Over to Dr. संदीप। जी, बहुत सारी बॉडी की प्रोसेसेस हैं जो कि हमारे आहार में शामिल होता है पानी। तो खान पान की हम बात करते हैं, खाना जितना इम्पोर्टेंट है उसके साथ में पान यानी कि पीना भी इम्पोर्टेंट है। वो पान नहीं जो आप पान के पत्ते में लगा के खाते हैं। तो सारी की सारी बेवरेजेस, फ्लूइड्स जो आप कंज्यूम करते हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई सारी तरीके से हमारी सेहत में ये रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला जो रोल है वो है पल्लवी टेम्परेचर रेगुलेशन का। टेम्परेचर रेगुलेशन से हमारा मतलब है कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल तापमान है उसको मेंटेन करने में और हीट को हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में फ्लूइड्स का ही रोल होता है। और ये फ्लूइड्स होते हैं आमतौर पे ब्लड। लेकिन ब्लड भी तभी रिच और ब्लड भी तभी अच्छी क्वालिटी का रहेगा क्योंकि वो जो सारा का सारा जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो घूमते हैं एक फ्लूइड के मीडियम में, यानी कि पानी के मीडियम में। तो हमें पानी पीना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में पर्याप्त मात्रा में पानी हमारी मदद करता है। लेकिन उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि अगर हम सारा दिन काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक जागते हैं और सिर्फ 6 घंटे, 7 घंटे या 8 घंटे ही नींद जुटा पाते हैं, अगर आपको महसूस होता है कि आपको थकान है, तो पल्लवी कैसे हेल्प करेगा वाटर इन इम्प्रूविंग योर स्टेमिना? जी, सो इससे पहले कि हम सेकंड स्टेप पर जाएं, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि
अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है, सो हम अपने घरों की कुछ लोगों ने हीट भी टर्न ऑन कर ली है बिकॉज वेदर इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो हमें जब थोड़ा सर्दी का मौसम आता है तो हमें ये लगता है कि अब प्यास नहीं लग रही बिकॉज ठंड हो रही है, राइट? तो ऐसे में प्यास नहीं लगती। लेकिन जब हम हीटेड एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो हमारा जो बॉडी वाटर है, जो बॉडी का पानी डिप्लीट होता है, डिहाइड्रेट होते हैं हम, वो इस एटमॉस्फेयर की वजह से भी होते हैं। बहुत जब इंपॉर्टेंट पॉइंट जी है हाँ, पल्लवी। तो आप अगर एयर कंडीशनर में रहते हैं उससे भी आपका पानी जो बॉडी का है वो ह्यूमिडिटी वो उठाता ह्यूमिडिटी है, को उठाता है। नमी और को अगर उठाता है। आप हीटेड एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो वैसे भी आपका बॉडी में से जो वाटर लॉस होता है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये हमें ले जाती हैं डिहाइड्रेशन की तरफ। और इसकी वजह से अगर आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, जो आपका स्टेमिना है, वो डिक्रीज होता जाता है। तो तो सॉरी, तो दोस्तों यही इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए यहाँ बताना जरूरी है कि अगर आप जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल आमतौर पे लाइफस्टाइल इतना सेडेंटरी है, इतना बैठे बैठे हम लोग काम करते हैं, तो नेचुरल है अगर आप हेल्थ ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं और आप फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक जो एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज का, इंटेंस एक्सरसाइज का जो सेशन है आपका 30 to 40 मिनट्स या 50 मिनट्स जो आप जिम में जाके लगाते हैं, उससे 6 to 10% ऑफ योर बॉडी वेट तक वाटर लॉस हो सकता है। यानी कि अगर किसी का वेट 130 पाउंड्स है तो 13 पाउंड्स तक का जो वाटर लॉस है वो हो सकता है सेशन के साथ, अगर वो बहुत प्रोफ्यूजली प्रिस्पायर करते हैं या पसीना उनको आता है। और इसके साथ में लॉस होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। आप जानते हैं कि हमारा जो पसीना है उसमें वाइटल सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, जो लूज होते हैं, तो उसके कारण आपको वीकनेस महसूस हो सकती है और आपका स्टेमिना, जो कि आप चाहते हैं कि अच्छा हो, आप ज्यादा देर तक ट्रेडमिल पर दौड़ें, आप ज्यादा देर तक किसी भी स्पोर्ट में इंडल्ज करें, लेकिन आपको थकान महसूस हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ पसीना ही नहीं है जिससे आपके शरीर में से वाटर लॉस होता है, यूरिन आउटपुट, जैसा कि पल्लवी जी ने अभी पॉइंट आउट किया है सर्दियों में, और उसके अलावा स्टूल्स के जरिए भी, स्टूल में भी अपना एक मॉइस्चर वाटर लॉस करने का एक मैकेनिज्म है। उसके अलावा अगर आप ब्रीदिंग की बात करें, सांस के जरिए आप अपने बॉडी से 24 घंटे जो आप एक्सेल करते हैं सांस को, उसके जरिए भी आपको जो बॉडी में से फ्लूइड लॉस होता है, वाटर लॉस होता है। इसीलिए रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी है, 2 to 2.5 लीटर्स अ डे। और भी हम बताना चाहेंगे आपको कि क्या और नई चीजें आ सकती हैं कि जितने भी टिश्यूज हैं वो हेल्दी रखने के लिए, पल्लवी जी कैसे आपको लगता है कि हेल्प करता है ये? जो अगर आप सही मात्रा में पानी लेते हैं तो आपकी जो जॉइंट्स में जो लुब्रिकेशन होती है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जो जॉइंट में, कहते हैं ना, जो जोड़ों की ग्रीस जिसे कहते हैं, तो उसको भी मोबिलाइज करने में, उसको मेंटेन करने में वाटर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अगर आपके जॉइंट पेन्स रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा पानी आप ज्यादा बढ़ा दें, और वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो भी हेल्दी हैं। क्योंकि कभी भी हम लोग वाटर इनटेक को जॉइंट्स के साथ रिलेट नहीं करते। किससे रिलेट करते हैं? कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पानी ज्यादा पियो, राइट? तो अगर एक्सरसाइज करते हो, बॉडी में से पानी लूज हो रहा है, आप अपनी बॉडी में से वाटर लॉस कर रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज के जरिए है। इन्हीं दो मुद्दों के आसपास हम बात करते हैं। लेकिन आपकी जो हेल्दी टिश्यूज हैं बॉडी के, जो जॉइंट्स हैं, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके सभी फंक्शंस के लिए पानी भी बहुत जरूरी है, जिसे बहुत लोग महत्व नहीं देते। तो इसीलिए जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, या अगर सिवियर एक्टिविटी के बाद आपको जॉइंट पेन्स होती हैं, अगर आपको आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द स्टिफनेस है, रहती है बॉडी में, स्टिफनेस रहती है बॉडी सुबह का, आप उठते हैं आपकी बॉडी कसी जी कसी सी लगती है, आपको हाँ, लगता है थोड़ी स्ट्रेचिंग करके अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट और है पल्लवी की, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें रीढ़ की हड्डी में मनके हैं, और उन मनकों, हर मनकों, दो मनकों के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, एक स्पॉन्जी कार्टिलेज का टिश्यू है जिसमें हाइड्रेशन बहुत जरूरी है।
उसमें अगर पानी अच्छा रहेगा तो स्पॉन्ज अच्छा काम करेगा। और वैसे जी ही सारे जॉइंट, चाहे वो घुटनों के जॉइंट हों, चाहे वो हिप जॉइंट हों, उनमें आपको जो फ्लूइड है वो चाहिए, अच्छा हाइड्रेशन चाहिए। और अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे क्लाइंट्स हैं ग्लोबली वो इसी एक हेल्थ कंसर्न के पीछे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों की और हेल्थ कंडीशंस की जननी या माँ है। दोस्तों, ये है ओबेसिटी या ओवरवेट या वजन ज्यादा होने की समस्या। जी हाँ। तो जब हम वाटर इनटेक को बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव करता है हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को। खाना खाने से आधा घंटे या 40 मिनट्स पहले अगर आप सही मात्रा में पानी लेते हैं तो आपका जो स्टमक है उसका एक बड़ा हिस्सा फुल हो जाता है और आप कम खाने से आपका पेट भर जाता है। हमें वाटर इनटेक बढ़ानी है, खाना कम नहीं करना, हमने खाना थोड़ा खाना है, लेकिन हमने उतना खाना खाना है जिससे कि हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। और बहुत से लोग जैसे जब डाइट करते हैं वेट लॉस के लिए, हम कैलोरी डेफिसिट देते हैं या उनकी जो कार्ब्स हैं वो कम करते हैं तो उनको कार्ब्स विथड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं, जैसे सर दुखता है, चिड़चिड़ापन रहता है। लेकिन डेफिनेटली जब आप अपनी डाइट चेंज करते हैं, क्वांटिटी कम करते हैं, आप कार्ब्स कम करके प्रोटीन ज्यादा करते हैं, सो थोड़ी सी जिस तरह की भी आप डाइट फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से जब चेंजेस आपको होते हैं तो आपको बहुत से विथड्रॉवल सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि पानी ज्यादा पीने से कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो बेटर हो जाता बहुत है। ही अच्छे। इसके लिए आपको पानी पीना बेहद जरूरी है। अब बहुत से क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि एक हफ्ते तो हमारा वजन 2, 3, 4, 5 पाउंड्स हमारा गया है, अगले हफ्ते हमारा वेट जो है वो कम नहीं हो रहा। इट इज वेरी वेरी कॉमन। और जब आपका प्लेटो स्टेज आता है, यानी कि सब मेहनत करने के बाद, डाइट करने के बाद अगर आपका वेट कम नहीं होता, दैट इज अ प्लेटो स्टेज। तो ऐसे में जो वाटर इनटेक है उसको अगर हम बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली इट हेल्प्स। तो आप अगर डाइट करते हैं, अगर सर में दर्द रहता है, डेफिनेटली अगर आप कुछ भी जब बॉडी में चेंजेस लाते हैं तो ये चेंजेस आपको दिखती ही हैं। तो ऐसे में जो वाटर है आपके कोपिंग मैकेनिज्म के रूप में आता है और आपको डिहाइड्रेशन से बचाकर आपको ये बेटर करता है। और एक चीज मैंने देखी है कि कुछ लोग भूख नहीं लगी होती फिर भी दे वांट फूड, राइट? सो ऐसे में, और वो एक वेट लॉस के लिए बाधा है कि आप यू नॉट हंग्री बट स्टिल यू वांट टू ईट समथिंग। क्रेविंग। क्रेविंग्स रहती हैं, स्पेशली जो कार्ब्स की क्रेविंग्स है, मीठे की क्रेविंग्स है, रोटी की क्रेविंग है, राइस की क्रेविंग है, बर्गर्स की, चिप्स की, एवरीथिंग व्हिच इज हाई कार्ब। तो ये भी आपको देखना है कि पानी जो है वो आपको एक किक देता है जो कि आपको इन क्रेविंग से दूर लेके जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको 2 दिन में फर्क पड़ेगा एंड एवरीथिंग, लेकिन अगर आप एक पैटर्न फॉलो करते हैं वाटर इनटेक का, सही मात्रा में पानी लेते हैं, तो आपको ये प्लेटो स्टेज से आप ओवरकम करने में आपको मदद मिलेगी, क्रेविंग्स को आप कम कर सकते हैं। और एक प्रैक्टिकल टिप है, पानी आपको हो सकता है बोरिंग लगे, आप उसमें लेमन पैच डाल दीजिए, मिंट लीव्स डालिए, अजवाइन वाटर, सौंफ वाटर, सिनेमन स्टिक आप डाल सकते हैं। किसी भी तरह का आप फ्रूट इन्फ्यूज्ड वाटर बना सकते हैं जो कि ना सिर्फ आपको टेस्टी लगे, लेकिन जो आपने चीजें हर्ब्स या वाटर व्हाटएवर या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी आपने डाले हैं तो वो उससे उसके जो इफेक्ट को इनहेंस करेंगे और बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर करने के लिए और अच्छा और लाइट फील करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। पल्लवी, एक और बात है कि बहुत बार जो भूख होती है वो या मिस्टेक करते हैं, हम प्यास को मिस्टेक करते हैं जी कि वो भूख है, जी होती वो डिहाइड्रेशन है। लेकिन हम सोचते हैं कि शायद हमें भूख लगी है और हम खाना खाते हैं। हर खाने में कोई ना कोई कैलोरीज होती है। पानी एक ऐसी चीज है जिसमें हाइड्रेट करने की कैपेसिटी है लेकिन कैलोरीज नहीं है जी दोस्तों। सच अ वंडरफुल थिंग विच कैन हेल्प यू फील फुल सो वेरी सून। एक ग्लास 2 ग्लास पानी पी के देखिए, आपको आधा घंटा पौना घंटा आप अपनी भूख को पोस्टपोन कर सकते हैं, पोस्टपोन कर खाना सकते खाने की जरूरत को कम कर सकते हैं। ऐसे करके थोड़ी थोड़ी भी आप अगर अपनी कैलोरी कटिंग करेंगे और अपनी भूख को पोस्टपोन करेंगे तो नेचुरल है कि आप कैलोरी कट करने में ज्यादा अच्छे से कामयाब
हो पाएंगे। सो दिस वाज द पॉइंट रिगार्डिंग द वेट लॉस, रोल ऑफ वाटर इन अचीविंग अ गुड वेट लॉस। और अभी कई तरह की बीमारियां हैं पल्लवी जो पानी की पर्याप्त मात्रा में पीने की वजह से आराम से ठीक हो सकती हैं या जी मैनेज हो सकती हैं। तो ये तो बीमारियों की माँ की हमने बात करी जो कि ओबेसिटी थी, लेकिन एक और है समस्या जो कि बहुत तंग करती है, वो है कॉन्स्टिपेशन। पेट अगर साफ ना होता हो तो आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, आपको ब्लोटिंग लग सकती है, आपको लग सकता है पेट का भरापन, फूलापन आपको तंग कर सकता है। And many times I have seen that people are more concerned than anything else throughout the day if they are not able to clean their bowel. So उसके लिए जो वाटर है उसका बहुत अच्छा रोल है। पानी अगर आप भरपूर मात्रा में पिएंगे तो आपकी इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो सुचारू रूप से चलेगी, न्यूट्रिशन को आप अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे खाने में से, और फिर बॉवल मूवमेंट भी आपको जी अच्छी हो सकती है। इसके अलावा बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमें किडनी स्टोन्स हैं। किडनी स्टोन्स आर वेरी कॉमन, वो बनते रहते हैं बॉडी में से। अगर वो निकलते भी जाते हैं जो किडनी स्टोन्स होते हैं, तो उसको भी जो इस प्रॉब्लम को हम सुधार सकते हैं पानी की इनटेक शुरुआत से ही ज्यादा रखकर। और कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों में ओडीमा रहता है, यानी कि बॉडी में वाटर रिटेंशन रहती है। जैसे आप सुबह उठे तो आपको लगता है कि उंगलियां जो है वो स्टिफ हैं, या आपके पैर सूजे हैं, या आपके आंखों के आसपास देयर इज सम पफिनेस, या बेस फूला हुआ है, आपको लगता है कि बॉडी में फुलावट है, तो वाटर रिटेंशन को भी कम करने में ये सहायक होता है। तो पानी अगर आप नहीं अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेते तो बॉडी जो है आपकी वो वाटर रिटेन करती है। तो उस बॉडी को ये जरूरत ना पड़े कि वो पानी को कंजर्व करे अपने अंदर, तो आपको सही मात्रा में पानी लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह कीजिए, बिकॉज जो बॉडी में इस तरह की वाटर रिटेंशन है वो किसी प्रॉब्लम का भी एक सिम्टम हो सकती है। ऑलवेज कंसल्ट योर जैसे डॉक्टर। कि पल्लवी जो ओडीमा की आपने बात करी, पाँव में सूजन की बात करी, तो जब आपकी बॉडी वाटर को रिटेन करती है, अपने अंदर रोक के रखती है, तो आपका ब्लड प्रेशर वाटर रिटेंशन की वजह से बढ़ सकता जी है। सो यू हैव टू सी अ डॉक्टर टू डिस्कस दैट प्रॉब्लम। उसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आपने अभी पल्लवी बात करी किडनी स्टोन्स की, तो यूरिन से जुड़ी हुई एक और समस्या है जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम्स, जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं, किडनी स्टोन्स और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन के रास्ते से रास्ते में इन्फेक्शन का होना, पस सेल्स का होना, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन बढ़ जाने के कारण, यानी कि अगर घना हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है यूरिन आपका, क्योंकि आप पानी उतना नहीं पीते, उस वजह से होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि शरीर का जो वेस्ट मटेरियल है यूरिन के जरिए आप बाहर निकालते हैं, लेकिन अगर पानी ज्यादा नहीं पीते, पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते, तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, उसका कलर आपको डार्क नजर आएगा पॉट में। और अगर ऐसा पॉट में डार्क कलर आपको नजर आता है तो निश्चित रूप में जो वेस्ट मटेरियल है वो सेडिमेंट्स के रूप में, किरकिरापन, रेत के रूप में किडनी में जमा होना शुरू हो जाता है। और जब ये रेत इकट्ठी हो जाती है तो ये बनाती है किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी। और अगर ये जो गाढ़ा यूरिन पास करता है थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट, तो वहां पर ये इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। दोस्तों, एक और चीज है, अगर आपको एक्सर्शन पे, इंटेंस एक्सरसाइज करने पर अगर आपको सांस फूलता है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस एस्मा। इसमें भी पाया गया है कि आप अगर पानी की मात्रा बढ़ाएं तो बेहतर आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस की नालियों का जो ढांचा है, उसमें हाइड्रेशन होने की वजह से आप बेटर तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपकी वाइटल कैपेसिटी, आपके फेफड़ों की जो कैपेसिटी टू ब्रीद इन ब्रीद आउट है, वो इम्प्रूव होती है। जी हाँ। और इसके अलावा अगर जो डिहाइड्रेशन है, जैसे पानी की कमी है आपके शरीर में,
तो वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है। अब किडनी का ध्यान ना रखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली किडनी फेलियर की तरफ भी जाया जा सकता है, सिशर्स हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना है, बिकॉज़ बॉडी ने, जैसा कि डॉक्टर संदीप ने बोला, कि ज़रूरी नहीं है कि यूरिन या स्वेट के ज़रिए ही हमारा जो आउटपुट है बॉडी यू नो जो वाटर लूज करती है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम इस वाटर लॉस को समझें कि इसके और क्या-क्या कारण होते हैं। लेकिन सिर्फ हमें इसी तक सीमित नहीं रहना कि पेट साफ करने के लिए पानी पीना है, अच्छी स्किन के लिए पानी पीना है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारी किडनी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी में जो स्पाइनल कॉर्ड की जो सही हेल्थ के लिए, हमारे जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे एनर्जी के लिए, स्टेमिना बिल्डिंग के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सो इसके अलावा और क्यों पानी हमें पीना है? सबसे बड़ी बात, देखिए, सलाइवा, हमारी लार, जो मुंह में हमें हमेशा मुंह को गीला रखती है। अभी इस समय मेरे को लिप्स मेरे ड्राई हो रहे हैं, तो मुझे लगता है मुझे मॉइस्चराइज करना चाहिए। प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ थर्स्ट, कि शायद मैंने पिछले कुछ 2-3 घंटों में पानी उतना नहीं पिया। उसी तरीके से आपका जब मुंह सूखता है तो वो डिहाइड्रेशन की निशानी होती है। लेकिन अगर आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीते हैं तो आप सलाइवा यानी कि लार को पर्याप्त मात्रा में बना पाती है आपकी बॉडी, और उसके कारण आप उसको सर्कुलेट करते हैं बेटर। तो लार में यानी कि आपके सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं अलग अलग तरह के, जो कि डाइजेशन की प्रोसेस को, फूड को ब्रेक डाउन करने में इनटू सिंपलर पार्ट्स आपकी मदद करते हैं। तो इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, क्योंकि सलाइवा की प्रोडक्शन में आपकी हेल्प कर सकता है। और इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट है वो डाइजेशन, हमने आपको अभी बताया सलाइवा के बारे में। वैसे ही बॉडी के बहुत सारे फ्लूइड्स और एंजाइम्स होते हैं जो कि पानी की मदद से बनते हैं, जो कि आपके शरीर में अगर पानी पर्याप्त मात्रा में है, इंटेस्टाइन में पर्याप्त मात्रा में पानी है, तो आपकी डाइजेशन ठीक चलेगी, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगी, और कॉन्स्टिपेशन से आप बचेंगे अगर नहीं है तो। तो ये सारे फायदे हैं दोस्तों, जो कि आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीने से मिल सकते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज कई सारी चीजें, कई सारे पहलू आपके इसके जी। साथ जुड़े हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि करना कैसे है, राइट? करना कैसे है पल्लवी जी, हमारे पास अभी सिर्फ 3 या 4 मिनट हैं, तो उसमें हम बता देते हैं अपने दर्शकों को कि बेस्ट थिंग इज कि आप कैफीन वाले जो फूड्स हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें अगर आपको प्यास ज़्यादा लगती है। वो इसलिए क्योंकि कैफीन, कॉफ़ी और चाय जो है उसका डायूरेटिक एक्शन है, यानी कि वो डायूरेसिस पैदा करती है, यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। अगर वाटर लॉस बॉडी से ज़्यादा होगा तो आप पीते 1 कप हैं, उसके पीछे 1 कप से ज़्यादा वाटर लॉस आपके शरीर में से हो जाता है जब आप ये कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं। सो बेटर है कि आप प्लेन वाटर लें, या फिर जैसे कि आपने सुझाया कि उसको इन्फ्यूज कर लें अलग अलग चीज़ों के साथ, तो वैसे लें। और लेकिन जो टी कॉफ़ी आप लेते हैं उसमें भी फ्लूइड का वॉल्यूम ऐड होता है। जैसे हम कहते हैं कि 2 लीटर, 2.5 लीटर तक, 3 लीटर तक पानी पीजिए, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ गोल्स, जो कि हमें आप बताते हैं जब हम आपको कंसल्ट करते हैं। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, उसी के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कितना पानी आपको पीना चाहिए। जी हाँ। सो ज़रूरी ये है कि जब आपको पता चल जाए कि इतना पानी आपको पूरे दिन में पीना है, आप उसे सुबह ही अलग-अलग बॉटल्स में आप उसको रखिए और कोशिश कीजिए कि आप उसे पीजिए। लेकिन देखिए, पानी के साथ-साथ सोना भी बहुत ज़रूरी है, तो मेरी आपसे ये गुज़ारिश रहेगी कि खाना खाने से एटलीस्ट 3 या 4 घंटे पहले आप अपनी वाटर इनटेक को पूरा कर लें, बिकॉज़ अगर रात को वाटर इनटेक की वजह से आपको बार-बार
रेस्ट रूम के चक्कर लगाने पड़े, दैट इज नॉट हेल्दी। तो आप अपने सही मात्रा तो आपको लेनी ही है, लेकिन आपको टाइमिंग्स भी रखनी है सही, ताकि आप अच्छे से सो पाए। तो फिलहाल आज जो जानकारी हमने आपको दी है, आपके साथ शेयर की है, वो बहुत जरूरी है हम सब के लिए जानना कि पानी पीना हमारे लिए क्यों बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ अब पल्लवी जसल और संदीप जसल को दीजिए इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द, और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप तक हमें और जो भी आपके सुझाव हैं अगर आप हम तक पहुंचाएंगे, हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होगा। हमें पता चलेगा कि आप कौन से टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, टिल वी मीट अगेन, स्टे ब्लेस्ड एंड लिव लाइफ मोर। और अगर आप हमसे कुछ पर्सनलाइज सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 778-970-4111। जी हाँ, 778-970-4111। और हमारी वेबसाइट है livelifemore.com. So friends, till we meet again, stay blessed and live life more. Thank you. Thank you.